जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेना भर्ती प्रशिक्षण सेंटर 052। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा ये वीडियो है बिल्कुल फुल्ली आज फाइनल पासिंग आउट है मधेपुरा ज़िला का। गर्ल्स जितनी सारी गर्ल्स है मधेपुरा ज़िला का कुल टोटल गर्ल्स हमारा ट्रेनिंग सेंटर सहरसा बरियाही ट्रेनिंग सेंटर में सबका सब आई है और वही सब गर्ल्स का आज पासिंग परेड है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी 2-4-5 दिन पहले हमने मधुबनी ज़िला लड़का सबका पासिंग आउट हुआ था हमारे ही ग्राउंड से। इसी ग्राउंड में पासिंग आउट हुआ था और इसी ग्राउंड में उन सबों का ट्रेनिंग भी हुआ था। तो आज जो मधेपुरा ज़िला की गर्ल्स है ये सब ट्रेनिंग मधेपुरा ज़िला में करी है, लेकिन इनका पासिंग आउट जो है बिल्कुल हमारे ग्राउंड में होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देखना चाहेंगे तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। कारण ये कि पासिंग परेड के दरमियान होता है क्या कि पूरा का पूरा चारों तरफ ग्राउंड का पूरा ये जो है आपका मार्चिंग होता है और सर जी का भाषण होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा होगा ही, लेकिन वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहें और इसमें आपको काफ़ी ये देखने को मिलेगा, ये सीखने को मिलेगा कि मधेपुरा ज़िला की जितनी सारी गर्ल्स हैं उन सबों का मार्चिंग क्या है और कैसा मार्चिंग है, डिसिप्लिन क्या है, हाथ का मोमेंट क्या है, पैर का मोमेंट क्या है। तो वीडियो में लगातार बने रहें और एंड तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। ठीक सर, शाबाश, गुड मेरे समाज सेवनियों। दम ढंग से, ठीक है। और बाजू पीछे फेंक। एक दो एक दो एक दो एक दम 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 बहुत अच्छा लग रहा, स्मार्ट, सुंदर बने बिल्कुल। भाई ये कितना कैसे, ठीक है बाबू, शाबाश। हाँ बिल्कुल डरा, देख तुम लोग ने संदरा लाया हूँ। मैं देख ड्रेस पहना तुम लोग। ठीक सर। एक लकड़ी में लकड़ी नहीं बना, उधर खींच के उसका खेत की लकड़ी बना। ये गुला क्या यहाँ रखा? आगे बढ़ेगा। पूरा क्लियर करो वो प्लेट को, दोनों झंडा के बीच में जो भी है उसको प्लेट करो। बड़ा साफ करो सबको। ठीक है, हाथ उठाओ। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ उठा रे। देख एक मत हाथ उठा रे। जाओ, समझ के जाओ।
फोटो बनाते रहिएगा साहब का भी हमारा फोटो खींच रहे हाँ है लाल हाँ सब बच्चों के लिए है, प्लाटून कमांडर और ऑपरेट कमांडर के लिए और दोनों एंकर के लिए फुल है और इसका नाम लवकुश सर है। और ये भी अच्छा एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर पीटी चाहे वेपन का हो, ये भी बहुत अच्छे हैं जो कि हम लोगों के साथ में यहाँ बरियाही कैंप में आज 3 साल होने जा रहा है। भैया गए थे मधेपुरा में कुछ 188 प्रशिक्षु का जो ट्रेनिंग चल रहा था उसमें सहयोगी के रूप में मेरा भाई गए थे। वहाँ मेरा नवीन सर जो आर्मी से आए हुए सूबेदार मेजर, वो हमारा नवीन सर हैं जो कि ये भी बहुत मेहनत किए हैं बच्चे के पीछे और आज वही मेहनत आज रंग लाएगा। आज बच्चा का 120 दिन की अवधि पूरी होने के बाद आज इसका पासिंग परेड डेट बनाया गया। कमांडर का भी ले लीजिए। और परेड कमांडर का नाम क्या है? कविता चौहान। कविता चौहान जो कि पूरे परेड का कमांडिंग कर रहे हैं। कविता चौहान इसके बीच में भी है तो उधर नहीं। आज परेड की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नहीं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित गुरुजनों, अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूँ प्रशिक्षु शांति मुर्मू, अपने सहयोगी ममता रंजना के साथ बिहार गृह रक्षा वाहिनी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय समीक्षा अधिकारी परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए, आदरणीय महोदय निरीक्षण करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए उस ओर पायलट की भूमिका निभा रही है प्रीति कुमारी और ज्ञानदा प्रिया, और उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे 188 महिला प्रशिक्षु परेड करने के लिए यहां उपस्थित है। प्लाटून संख्या 1 पर प्लाटून कमांडर आसमानी कुमारी, प्लाटून संख्या 2 पर प्लाटून कमांडर दुर्गा कुमारी, प्लाटून संख्या 3 पर प्लाटून कमांडर प्रभा हेमब्रम, प्लाटून संख्या 4 पर प्लाटून कमांडर ज्योति चौहान, प्लाटून संख्या 5 पर
विशिष्ट और सौभाग्य क्षण के निकट है जब भारत के राष्ट्र ध्वज कर्तव्य निष्ठा के प्रति और बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निशान ध्वज महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्व कर रही है। जुगनू कुमारी और सहयोगी बसंती मरंडी सहयोगी ध्वज टोली सेवा न्याय शपथ गृह रक्षा वाहिनी पुलिस का अंग बनाएगी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ तक है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ तक है। बाद में मारने पड़े अवधेश को बोला भाई, को बोला नहीं। मैं सोचा अवधेश को बोला, कैसे बोल नहीं रहा। मैं अवधेश को बोला कि अवधेश बुलाना नहीं यार भाई, अवधेश का नाम दिया। अनुशासन और उत्साह के साथ अपनी रण क्षेत्र में कसम परेड के लिए अग्रसर हो रही है। यह दृश्य परेड का दो वचनबद्ध आत्मा है, जहाँ हर कदम बोलेगा। धरती भी कांपती है, अंबर भी डोलता है। धरती भी कांपती है, अंबर भी डोलता है। जब वर्दी में जवान कदम ताल बोलता है, ना थके पाँव कभी, ना थके पाँव कभी, ना हिम्मत हारी है। हमने देखा है दौर कई, आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है।
मैं शपथ पूर्वक स्वीकार करती हूँ कि मैं सरकार के प्रति विश्वसनीय रहूंगी और सत्य निष्ठा से कार्य करूंगी। अपने कर्तव्य पालन में ईमानदारी और सच्चाई से गृह रक्षा वाहिनी में काम करूंगी। जहां भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगी। अपने ऊपर के किसी भी बड़े पदाधिकारी की दी हुई आदेशों का अपनी जान जोखिम में डालकर भी पालन करूंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक दो एक, 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 एक दो एक। देखकर इनकी ललकार दुश्मन भी घबराता है। देखकर इनकी ललकार दुश्मन भी घबराता है। यह बिहार गिरी रक्षा वाहिनी का महिला वीर जवान है, जो शेर सा नजर आता है, जो शेर सा नजर आता है। एक दो एक, 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 धम धम धम, धम धम धम। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, धम धम धम, धम धम धम, धम धम धम,
धम 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 धम। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी आम देश की शान, देश की हम संतान है। आम देश की शान, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यही पहचान है, अपनी यही पहचान है। सितारे भले ही कंधे पे ना हो, पर घोषणा आसमान पर रखते हैं। हम ओंकार हैं साहब, सेवा का जज्बात दिल तूफान में रखे। दिखाई दे रही है। आप सभी से निवेदन है, जब निशान टोली आपके सामने से जुड़े तो खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दे। आज की परेड में 6 टुकड़ियां सविता चौहान और उनके सहयोगी दूसरे कमांडर के रूप में प्रशिक्षु आरती यादव। एक
बता रही है कि निष्कर्ष सेवा का जो संकल्प इन्होंने लिया है उसे बेखूबी निभाएंगे। मंच के सामने से गुजरते हुए अतिथि को सलामी देते हुए ये पहले प्लाटून संख्या 1 पर प्लाटून कमांडर आसमानी कुमारी, प्लाटून संख्या 2 पर प्लाटून कमांडर निवेदन है राष्ट्रीय ध्वज की टोली आपके सामने से गुजर रही हो तो सम्मानजनक सलामी जरूर दे। मिटने की इनके पक्के वादे हैं। गिनती करें भैया झंडा वाला भी आएगा, झंडा पार्टी भी आएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1
अच्छा था, बहुत सुंदर, बेस्ट, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, गुड। मुख्य अतिथि जिला और यहाँ काफी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ जो आप लोग देख रहे होंगे। और इस परेड का स्टैंडर्ड का मूल्यांकन जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो बताएंगे। बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ की महिलाएं उन्होंने इतने अच्छे परेड का प्रदर्शन किया। मैं इस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल होने के नाते मैं बता रहा हूँ, सरकार की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को बहुत ज्यादा बल दिया गया है और आप लोगों का इस प्रकार का रिक्रूटमेंट, इस प्रकार की ट्रेनिंग और आज यहाँ से फिर पास आउट होकर कल से प्रशासन का भागीदार बन जाना, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। राज्य सरकार की जो नीति है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे शोषण को नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल रॉ मटेरियल के रूप में आप लोग आए थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, एक आम नागरिक की तरह कुछ भी पता नहीं था कि कैसे एक अनुशासित फल बनाया जाता है। 4 महीनों के प्रशिक्षण में, 120 दिनों के प्रशिक्षण में आप लोगों का एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एक तरह से परिवर्तन हो गया है। अब आप एक अनुशासित बल के सदस्य हैं। जो कुछ आपने यहाँ सीखा, अपने ट्रेनिंग सेंटर में सीखा, अब उसको फील्ड में जाकर अप्लाई करने की जरूरत है। विभिन्न जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी से लेकर वीआई के मूवमेंट में, आपदा प्रबंधन में, चुनाव में, रेलवे में, भिन्न भिन्न जगहों पर आपकी ड्यूटी लगेगी। उसका निर्वहन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करना है। साथ ही साथ क्योंकि आप सभी महिलाएं हैं, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि महिलाओं का कोई मामला आए यदि, तो श्री अखिलेश जी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ आए, ये जो पूरे ट्रेनिंग सेंटर की साज सज्जा आप देख रहे हैं, जितना यहाँ पर जो बाग बगीचा और सारे एम्बियंस जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। हमसे पहले यही यहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे और उन्होंने ही एक एक चीज तिनका जोड़कर सारा कुछ बनाया है। तो यहाँ की आबोहवा देखकर आप समझ ही गए होंगे इनकी काबिलियत को, इनकी कैपेसिटी को। तो अब मैं श्री अखिलेश जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपना उद्गार यहाँ अंदर प्रकट करें। हमारे कंपनी कमांडर, पूर्वत कंपनी कमांडर नहीं सर, विमल कुमार शाह, जो कि बहुत बिहटा केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र बिहटा, जो कि पूरे बिहार का केंद्रीय प्रशिक्षण माना जाता है। वहाँ 3 साल वहाँ अवधि बिताने के बाद पुनः सिविल सहायक के रूप में और पुनः इसका ट्रांसफर बदली किया गया मधेपुरा, जो कि एक कंपनी कमांडेंट के रूप में। और वहाँ से हम लोगों का भी एक सर हैं और एक गुरु के नाते मेरा अभी तक इससे हम कुछ सीखने की ही चेष्टा किए हैं। और आज मधेपुरा जवान जो आज बरियाई कैंप लाया गया था, उसका पासिंग परेड कराने के लिए, तो मेरा सर ही सब प्रभार सर के यहाँ है, जो कि सर के नेतृत्व में ही पासिंग परेड का आयोजन करवाया गया मधेपुरा से बरियाई कैंप। प्लाटून कमांडर, परेड में शिरकत कर रहे सभी प्रशिक्षु महानुभाव, आज का विशिष्ट दिन इन महिला वीर रक्षकों के लिए अत्यंत महत्व का दिन है। आज ये अपने कार्य क्षेत्र सब है, अपलोड है चैनल पर। इसके साथ ही इसके ऊपर कर्तव्य और दायित्व का
वीडियो बना के लालू जी आपका फोन की जाएगा मेहरबानी करता ये हमरे अपने सखत घरों में होली दीपावली मना रहे होते हैं, तब ये सड़क पे खड़े होते हैं, अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं, ताकि आपके पर्व त्योहार या अन्य खुशी के जो क्षण हैं वह सुखद, शांतिपूर्ण और मंगल भाव। परेड कमांडर कविता कुमारी के बुलंद आवाज को आपने सुना होगा। मैं आपके बुलंद आवाज के लिए आपका कितना धन्यवाद करूं, मेरे समझ से बाहर का है। इसके साथ ही परेड उत्कृष्ट कोटि का हुआ है। मार्च पास्ट के समय जो सिपाही होता है, जवान का जो 3-3 का अलाइनमेंट होता है, नंबर 1 से लेकर के नंबर 6 प्लाटून तक में किसी भी प्लाटून का अलाइनमेंट में सिपाही बिगड़ा नहीं, या कभी कभी बहुत ही सधे हुए परेड में ही देखने को मिलता है। मैं राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण परेड हुए उसमें शिरकत किया और परेड देखा हूँ। अलाइनमेंट की समस्या हमेशा से रहती है, इसके लिए काफ़ी सिखाई की आवश्यकता होती है, और जितना सिखाई की आवश्यकता होती है उससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग है। जो परेड में भाग लेने वाले जवान हैं उन्होंने उस चीज़ को कितना अंगीकार किया है इस पर निर्भर करता है। और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आपको जो सिखाया गया था कि अलाइनमेंट सिधाई बिगड़ने नहीं देना है, आपने उसका बखूबी निर्वहन किया है। यह दर्शाता है कि आपके प्रशिक्षक आपके ऊपर कितना मेहनत किए हैं और आपने स्वयं उस चीज़ को किस भाव से सीखा, किस भाव से ग्रहण किया, एकदम पूजा भाव से आपने उस चीज़ को सीखा है। इसके लिए मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संसाधन किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, कोई भी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक जरूरी चीज होता है, चाहे भौतिक संसाधन हो चाहे मानव संसाधन हो। दोनों संसाधनों की कमी रहते हुए भी आपने जिस उत्कृष्ट को, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जिसके लिए मैं आपके प्रशिक्षण से जुड़े हुए, चाहे वे प्राचार्य महोदय हों, चाहे निरीक्षक महोदय हों, चाहे आपके प्रशिक्षक हो, और इसमें जितने भी शिरकत करने वाले लोग हैं उन वे सब बधाई के पात्र हैं कि आपको इस योग्य बनाया कि आपने उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन किया है। आज से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप आज के बाद अपने जिला को लौटेंगे, आप कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त होंगे। आप विभिन्न जगहों में, ट्रैफिक में, थाना में, बैंक में, और जहां भी आवश्यकता है, जहां पे बल की जरूरत है, वहां पर आपकी प्रतिनियुक्ति होगी। मैं विश्वास करता हूं कि जिस शानदार परेड का आपने प्रदर्शन किया है, जिस उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन किया है, उसी उत्कृष्टता के साथ आप अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। आप स्वयं का, अपने परिवार का, अपने विभाग का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाएंगे। आप पहले ये था कि नारी के सम्मान की भाव, तो और संस्कृत में अच्छा श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है।
नारी सशक्तिकरण हम लोग नारी अबला 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 जीवन है तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो अबला का जो बंधन था उस बंधन को हम लोग तोड़ करके आगे बढ़े हैं। और आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेवारी भी है, वह है महिलाओं की जिम्मेवारी। कर्तव्य आप उसको करने से नहीं झिझकिएगा, उसके आगे बढ़ने से ही बिल्कुल आपका समाज आपका राज्य आगे बढ़ेगा। नारी को पीछे छोड़ करके आप अपने राष्ट्र को आगे ले ही नहीं जा सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। नारी की शक्ति भी असीमित होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है फिजिकली बहुत मजबूत होता है और नारी का अगर कमजोर होती तो जननी होती ही नहीं। वह माँ का विशाल जो है सो बोझ लिए विशाल शक्ति धारण किए हुए हैं। इससे बड़ा शक्ति का स्रोत क्या हो सकता है? आपने कभी सुना है शक्ति की उपासना में राम जी की उपासना की जाती है? नहीं, शक्ति की उपासना में देवी की उपासना की जाती है। तो शक्ति स्वरूप है, आप अपने को पहचानिएगा और अपने लिए तो खड़ा होना ही है, साथ ही अन्य महिलाओं के लिए भी खड़ा होना है और उसको आगे बढ़ाना है। मैं आपके सुखद सुमंगल भविष्य की कामना करता हूँ। पुनः एक बार आज के परेड के लिए आप लोगों को बधाई अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छा स्पीच दिया मुख्य अतिथि महोदय ने, सारी बात कह डाली नारी शक्ति के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में और ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड के बारे में और आप लोगों के काम के बारे में। ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड का मूल्यांकन इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। इसके लिए जो ट्रेनर है और जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं दोनों धन्यवाद के पात्र हैं कि किसी ने ट्रेनिंग इम्पार्ट किया तो लेने वाले का भी उसने रिसीव किया, उसको रिसिपिएंट भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये परेड इतना अच्छा कमांड बहुत ही उत्कृष्ट है। इसमें कहीं से दो मत नहीं। मैं मुख्य अतिथि के मुंह से सुनना चाहता था, इसके बाद आगे के वक्ता भी संबंध में बोलेंगे। अब मैं निरीक्षक श्री भोला प्रसाद यादव से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोले। बोला जी। बहुत ही उम्दा परेड हुआ है। महिला का परेड इस बरियाही प्रशिक्षण केंद्र में ये पहली बार हुई है। देखने को लगा पुरुष से कम नहीं, हमारी महिला ये जितने भी प्रारूप कमांडर है प्लाटून में लगे हुए जवान, ये पुरुष से कम नहीं है। बढ़ चढ़ के जो है अपना दिखाया है सब परेड का नमूना। मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आए हुए इनके जितने भी हैं परिजन, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पर्याय में आकर इस परेड को और अच्छा बनाए। अब आप लोग जिला जाएंगे, आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने पदाधिकारियों का जो है सम्मान करेंगे और आदेश का पालन करेंगे। जो आपने कसम भी शपथ खाई है वो याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। इसे ध्यान में उतार लेना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा सबों को कि आप कभी भी सर झुकने नहीं देंगे। यहाँ प्रशिक्षुओं से मैं कहूँगा कि यहाँ जो आपके इंस्ट्रक्टर है, जितने भी आपके हैं, आप उनका सर झुके रहेगा। आप ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे और सुनने को मिलेगा कि बरियाही से प्रशिक्षण पार करके जो प्रशिक्षु गए हैं मध्य प्रदेश को अच्छा
अनुशासनहीनता का एक भी प्रतीक नहीं है। वो अनुशासन में ही रहेंगे। धन्यवाद। मैं अब इंस्पेक्टर साहब बनगांव से कहूंगा कि 2 शब्द आके प्रशिक्षुओं को हौसला को बुलंद करें। मंचासी जिला समादेष्टा महोदय, प्राचार्य महोदय, हमारे सभी सम्मानित प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर, जवान, प्रशिक्षुओं के जो परिजन आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, उन्हें तथा प्रशिक्षुओं को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे महिला प्रशिक्षु जो मैदान में खड़े हैं, मैं 9 साल प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा रहा। एमपीटीसी डुबराव से प्रशिक्षुओं को देखा, प्रशिक्षण लेते हुए देखा, लेकिन 4 महीना के प्रशिक्षण में जो हमारे महिला प्रशिक्षु जितना सुंदर प्रशिक्षण लेकर के आज जो ट्रेन किए हैं वह एक नमूना रहा, बहुत बेहतर। प्रशिक्षण में एक अलग इन्वायरमेंट से, अलग वातावरण से स्टूडेंट से आप आते हैं और वर्दी पहन के आप काम करना शुरू करते हैं। और प्रशिक्षण के क्रम में ये बताया जाता है कि ये जो वर्दी है आपकी पहचान है, यह वर्दी आपकी पहचान है, इसकी गरिमा है, इसकी सेवाएं हैं और इसकी मर्यादा को आपको। अब आप यहाँ से जब प्रशिक्षण केंद्र से बाहर जाएंगे तो आप फील्ड में काम करेंगे। बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है जब आप एक वर्दी पहन के आप काम करते हैं और मनोयोग से आप काम करते हैं, तो पब्लिक के बीच में एक आवाज आती है कि अमुक जवान, अमुक जो हमारा सिपाही है वह बहुत ही अच्छा है। और वह जो आवाज आती है वह आपकी सेवा भाव से आती है। हमको वर्दी पहन करके ये संकल्प लेना है कि हम इस वर्दी से अपनी जनता को, अपने देश सहाय है उनको अधिक से अधिक सेवा भाव से सेवा करें और अपने कर्तव्य काम करते समय काम करते समय थोड़ी बहुत हमारी बंदिशें होती है, उसको ध्यान रखना है। कोई ड्यूटी में पढ़े अच्छे लोग आते हैं, अब वो बात नई पुराने जमाने के हैं, वो अनपढ़ आ रहे हैं, सभी जो है सो इंटरमीडिएट गए, अधिक से शिक्षित लोग आते हैं। तो पब्लिक के बीच में जैसा आप व्यवहार करेंगे आपकी बातें वैसा ही जो है बाहर जाएगी। मेरा विश्वास है कि आप लोग जो प्रशिक्षण में सीखे हैं कानून की चीजें, कुछ दायरे हैं हमारे, जब हम किसी के घर में तलाशी लेते हैं, किसी महिला की तलाशी लेंगे, कभी आप ड्यूटी के क्रम में जो है किसी को पकड़ेंगे, तो शालीनता से अपने व्यवहार को, मतलब शालीनता से व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा प्रदर्शन देना है, यही हमारी प्रशिक्षण की पहचान होगी। और खास करके महिला के विरुद्ध जो अपराध होंगे, जो महिला के विरुद्ध अपराध होंगे उसमें आप ही लोगों का रोल ज्यादा रहता है। तो महिलाओं के विरुद्ध कोई अत्याचार न हो, महिला सशक्तिकरण का एक आप प्रदर्शन करेंगे, तो महिलाओं के जो भी किसी प्रकार का कि आपके साथ पीड़ित हो जाएंगे उनको आप बढ़िया से बढ़िया मदद करेंगे, अपने प्रशिक्षण का वहां पर भरपूर जो है अपना लाभ उठाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि बरियाही का जो है प्रशिक्षण केंद्र है वह अपने बिहार राज्य में सबसे उत्कृष्ट प्रशिक्षण के तहत अपना नाम प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने उद्गार व्यक्त किए इंस्पेक्टर साहब ने। और आप लोग जान लीजिए कि आईपीसी में संशोधन के बाद महिला को महिला ही अरेस्ट कर सकती है। कोई महिला क्रिमिनल है या उसको डाउट्स है तो उसकी अरेस्टिंग कोई महिला ही करेगी, महिला पदाधिकारी या कर्मी, या महिला की तलाशी लेने हैं तो महिला ही करेगी। जब लॉ एंड ऑर्डर में आप लोग जाएंगे, जो बता रहे थे साहब, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं श्री नवीन जी से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग किया है, जो आर्मी के इंस्ट्रक्टर हैं, वो 2 शब्द बोले। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय साहब, प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट साहब और मंच पर उपस्थित सभी साहिबान साहब, और यहाँ पर जो भी गार्जियन आए हैं हमारे प्रशिक्षु के, उन सब का मैं सूबेदार इंस्ट्रक्टर नवीन कुमार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जब 8 सितंबर को रात में बारिश हो रही थी और हमारे बच्चे आए थे बड़े बड़े बैग लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, उनसे बैग नहीं उठ रहा था। फिर हमारे कमांडेंट महोदय ने आपके रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि वहाँ बड़े बड़े जनरेटर लगवाएं ताकि आपको हमेशा 24 घंटा बिजली मिले, गद्दे, तकिया, और समय समय से यहाँ से बहुत सारे इंस्ट्रक्टर को साहब ने भेजकर जिस तरह से आपका प्रशिक्षण पूरा किया वो काबिल तारीफ है। जैसा कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, हमारी डीजी मैम सुबह उठकर जब आपका परेड यहाँ से जाएगा वीडियो बनकर, तो निश्चित ही रूप से 2025 और 26 का सर्वश्रेष्ठ महिला परेड का रुतबा आपको हासिल होगा। आज मेरा सौभाग्य है कि आर्मी से आने के बाद जिस तरह से हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर आए हैं, उन्हीं का ये स्थापित किया हुआ ट्रेनिंग सेंटर है, जो किसी मामले में आर्मी कैंटोनमेंट से लाख दर्जे, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उसका समरूप है। जब मैं सिरपुर खपौती में कैंप में था तो वहाँ 5 जवान थे, जितेंद्र वगैरह, उस साहब की चर्चा करते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि साहब को मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। निरीक्षक भोला प्रसाद साहब, जब भी मैंने छुट्टी के लिए या कुछ भी समस्या के लिए वहां से फोन किया तो साहब ने बोले नवीन बाबू पूरा कीजिए। यहाँ से हर तरह सहयोग मिला और मैं अपने 188 महिला प्रशिक्षु को आज इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि जब आप आए थी तो आप एक सिविलियन थी, और आज जेपी साहब, लक्कू सर, बीएचएम हरी सर, हमारे सहयोगी चंदन सर और डीमल साहब, कौशल किशोर साहब, जितने भी इंस्ट्रक्टर और अधिकारी आपके सहयोग ट्रेनिंग में सहयोग प्राप्त किए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी यहां से जाने के बाद अच्छी ड्यूटी करेंगी, अपने इस बरियाही कैंप का नाम रोशन करेंगी। इसी के साथ नाम, नमक, निशान अपने स्टेट का, अपने इस वीर रक्षा वाहिनी का और अपने इस बरियाही कैंप का हमेशा आप इसका सम्मान करेंगी। और जब कटिहार में आप ड्यूटी करेंगी तो वहाँ पता होना चाहिए कि वहाँ बरियाही कैंप में किस तरह का प्रशिक्षण मिलता है प्रशिक्षकों को। इसी के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, लाखों बरस नूर अपनी बेनूरी पे रोता है, बहुत मुश्किल से चमन में कोई दीदावार पैदा होता है। जैसा कि मुख्य अतिथि साहब बता रहे थे कि जो अलाइनमेंट था वो काबिल तारीफ है और इसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरा ये सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विरामता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय साहब। बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए श्री नवीन जी ने। मैं देख रहा हूँ कि परेड में सम्मिलित अनेक ट्रेनी महिलाएं परेशान हो गई हैं और उनको दिक्कत हो रही है, तो अब ज्यादा प्रोग्राम को नहीं खींचेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद सब लोगों को, और परेड कमांडर को निर्देश दिया जाता है कि आगे की कार्रवाई करें। परेड कमांडर। अच्छा
जितने महिला गिर गई है उसको लाइन से उठाकर पीछे ले जाए।